हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम लोग यहाँ पे पॉलिटी कवर कर रहे थे। आज हमारा है यहाँ पे जो टॉपिक है संविधान का निर्माण। इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई, कितना उसमें टाइम लगा, उस सब की चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और पहला देखते हैं भारत में संविधान सभा के गठन पर पहली बार विचार। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, जिसको मैं लिखते जाऊँगा और एक्सप्लेन यहाँ पे करते जाऊँगा। तो ये है 1934 1934। जब क्या हुआ था, भारत में संविधान सभा के गठन पर पहली बार विचार कब किया गया था? 1934 को किया गया था। उसके बाद आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। कभी कभी पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव होता क्या है या है क्या चीज़। क्या होता है, नेहरू के संविधान निर्माण की मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसी को क्या बोला जाता है? अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे जो नेहरू का संविधान निर्माण की मांग थी उसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का गठन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग कैसे इनको अलग अलग सीटें दी गई, और देसी रियासतें और ब्रिटिश के अंदर जो भारत था उनको कैसे सीटें आवंटित की गई, उस सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कहते हैं कि संविधान सभा का गठन। अब पहला टॉपिक यहाँ पे क्या आया, संविधान सभा का गठन। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। अगर प्रश्न आता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ये कब आएगा आपका? 1946 में किया गया था। इसके तहत कितनी सीटें थी? संविधान की कुल सीटें ये थी 389। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? ये होनी थी 389 होनी थी, जिसमें से अब देखो दो रियासतों में बटाए, एक ब्रिटिश सीटों में बटा और दूसरा किस में बटा? देसी रियासतों में। तो 296 ये गए और 93 ये गए। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी? 389, यानी कि 389 सीटें यहाँ पे होनी थी, जिसमें से 296 सीटें किसके पास आएंगी? ब्रिटिश सीटें थी, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, जिस पे ब्रिटिश का कब्जा था उसको आनी थी। और 93 जो यहाँ पे देसी रियासतें थी, जो अपनी देसी रियासतें थी, उनको 93 सीटें दी जानी थी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, यानी कि 10 लाख लोगों में एक सीट। अब जैसे जितनी जनसंख्या हो गई ब्रिटिश भारत में, जितनी जनसंख्या उतनी सीटें उनकी ज़्यादा हैं, और देसी रियासतें कम थी तो उनको कम सीटें मिली हैं, यानी कि 10 लाख लोगों में एक सीट का आवंटन किया जाना था। अब यहाँ बात करते हैं ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कैसे कैसे हुआ। जो ब्रिटिश प्रांत था, जिसमें ब्रिटिश का कब्जा था, उतने एरिया में सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? देखो, मुस्लिम में हुआ, मुस्लिम को सीट दी गई, सामान्य को सीट दी गई और सिख को सीट दी गई। अब सामान्य में कौन कौन आएंगे? यहाँ पे एंग्लो इंडियंस आएंगे, यूरोपियंस आएंगे, और जनरल जो हिंदू वर्ग है वो इनको शामिल किया जाएगा। यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी भारत में उस टाइम पे हैं, उन सभी को यहाँ पे सामान्य वर्ग में रखा गया। तो मुस्लिम अलग हो गया, सामान्य वर्ग अलग हो गया, और सिख को अलग कर दिया गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? संविधान सभा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संविधान सभा के लिए चुनाव। ये कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई डैश अगस्त 1946 में ये चुनाव यहाँ पे किए गए थे। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए, ये किसके लिए चुनाव हुए थे? जो ब्रिटिश भारत था उसमें आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कब? जुलाई अगस्त 1946 को। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए इलेक्शन कब हुआ था, चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 को किया गया था। सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में मैंने खुद देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन क्या आता है, रिपीट होता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
पहली बैठक, जो पहली और आखिरी चीज़ होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अब संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, क्यों बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग द्वारा? इलेक्शन तो सभी हो रहे हैं, है ना, उनको भी सीट आवंटित की गई है, तो वो बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि वो मांग क्या कर रहे थे, मुस्लिम के लिए अलग देश की मांग यहाँ पे मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई थी, यानी कि वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, संविधान सभा की बैठक का इन्होंने बहिष्कार किया। ये भी कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 1946 में, दोनों 1946 में हो गए। उसके बाद इनमें केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जो ये बैठक हुई इसमें किन्होंने हिस्सा लिया, सिर्फ 211 लोगों ने हिस्सा लिया। कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी, लेकिन हिस्सा किन्होंने लिया, सिर्फ 211 लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। बाकी ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम क्या चाह रहे थे कि उनको पाकिस्तान की मांग उन्होंने की थी, अपने लिए अलग उन्होंने स्टेट मांगा था, अपना अलग देश मांगा था। तो इसी वजह से 296 में से 211 सदस्यों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी। एक तो आपके थे अस्थाई अध्यक्ष और थे स्थायी अध्यक्ष। अस्थाई मतलब कुछ टाइम के लिए, ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, है ना। सभा के जो अध्यक्ष बने, जो अस्थाई पहले अध्यक्ष बने कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। सभा जो संविधान सभा की कार्यप्रणाली बनी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने भाग लिया। बाकी ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट में थे, मुस्लिम थे। और ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उनका बहिष्कार भी कब किया गया, 9 दिसंबर 1946। उसी दिन जिस दिन बैठक होनी थी उसी दिन उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि यहाँ पे अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष बने थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम क्या है, पहले है डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे डॉक्टर इनका नाम क्या है, VT कृष्णामाचारी। तो एक तो अस्थाई अध्यक्ष हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे स्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णामाचारी। इतनी बात ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ही क्या बोलता है, माउंटबेटन योजना कब पेश की गई, तो ये पेश की गई थी 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना जो थी उसको पेश किया गया था। तो डेट याद रखना आप, और आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय गान अपनाया गया, ये कब अपनाया गया था, संविधान बनने के 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950। तो संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को। और ये राष्ट्रीय जो ध्वज था वो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। तो पॉइंट टू पॉइंट है, इनकी डेट आपको याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने सिर्फ सिलेक्टेड पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। यहाँ तक हो गया आपका। जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था वो था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय जो गान था, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत था उसको भी कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और अगला पॉइंट है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे और वो कब नियुक्त हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और वे सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। उसके बाद ये क्या बने, भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इनका चुनाव भी कब हुआ था, 24 जनवरी 1950। तो तीन तो डेट आपकी सेम होगी, 24 जनवरी 1950 पहला क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 24 जनवरी 1950 को। अब अगला पॉइंट है संविधान के निर्माण में लगा समय। संविधान के निर्माण में लगा समय ये कितना लगा है, 2 साल, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, 2 साल और 11 माह 18 दिन। तो संविधान के बनने में जो कुल समय लगा है वो कितना लगा था, 2 साल 11 माह और 18 दिन। और कुल व्यय कितना आया था, यह आया था 64 लाख, उस टाइम के 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। क्यों आया था ये खर्चा, अभी 2 मिनट में हमें समझ में आ जाएगा। तो संविधान को बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन थे, कुल इतना समय लगा। इसमें बहुत सारी उन्होंने मीटिंग्स की थी और उसके बाद ये निर्णय सामने आया। और कुल व्यय आता है 64 लाख रुपए, यानी कि 1950 के टाइम पे 64 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो इतना उनका कुल व्यय आया था। अब संविधान सभा की कुल बैठकें, इन्होंने कुल कितनी बैठकें की थी, इन्होंने की थी 11 बैठकें, 11 बैठकें यहाँ पे की गई थी। और इन्होंने क्या किया था, देशों के संविधान का अवलोकन किया। इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। भारत का संविधान आपको मालूम होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है भारत का। तो इन्होंने क्या किया, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। जैसे ब्रिटिश का संविधान देखा, उसमें जो अच्छी बातें थी अपने संविधान में अपनाई, ऐसे ही दूसरे देश का संविधान देखा गया। ऐसे करते करते बहुत सारे देशों का संविधान, यहाँ पे 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया और उसके बाद जो उसमें से अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान में लिखित रूप में शामिल कर दिया गया। ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उन्होंने देखा कि किस देश में किस संविधान में क्या कमी है, वो हमारे देश में ना हो, क्योंकि हमारा देश क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हर किसी के लिए एक संविधान हो जिसमें सभी लोग खुश रह सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे देशों के संविधान को उठाया, उसकी स्टडी करने के बाद बैठकें की। तभी तो इनको 2 साल 11 माह 18 दिन बहुत लंबा समय था, जिन्होंने जो बड़े बड़े यहाँ पे दिग्गज लोग थे उन्होंने सोच समझ के पूरी बुद्धि से यहाँ पे संविधान का निर्माण किया। अब यहाँ पे क्या बोलता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो कब हुई, ये भी हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। तो जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, अंतिम बैठक थी, वो कब थी, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। तो अंतिम बैठक भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा की लास्ट बैठक कब हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और जो संविधान लागू हुआ था ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे संविधान तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं हम संविधान सभा की समितियाँ। यहाँ पे बहुत सारी समिति बनी थी, बड़ी समितियाँ थी, छोटी समितियाँ थी। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे समितियों की। तो संविधान निर्माण में बहुत सारी समितियां बनी थी, कुछ समितियां बड़ी थी और कुछ छोटी समितियां यहाँ पे बनी हुई थी। तो अगर बड़ी समितियों की बात करते हैं, देख लेते हैं इनके बारे में। पहली थी संघ शक्ति समिति, ये किन्होंने बनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय संविधान समिति, ये भी किन्होंने निर्माण किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और थर्ड है यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति, ये बनाई थी सरदार पटेल ने। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति पे ही इनकी बैठकें चली थी और संविधान निर्माण में ये कारगर सिद्ध हुई थी। पांचवी थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसे परामर्शदाता समिति कहा जाता है। तो परामर्शदाता समिति किसकी थी, ये बनाई थी सरदार पटेल ने। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी ने बनाई। ये किसके अंदर आ रहा है, ये
परामर्शदाता समिति। अगर क्वेश्चन आता है परामर्शदाता समिति के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां थी, पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति ये किन्होंने बनाई, गोपीनाथ बरदोई ने। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम से सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ये AB ठक्कर। तो परामर्शदाता की 5 उप समितियां थी। अगर क्वेश्चन आता है परामर्शदाता की कितनी उप समितियां थी, तो ये थी 5 उप समितियां। अगला है आपका उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, 5वीं उप समिति में। अब चलो छठी समिति में चलते हैं। जो बड़ी समिति थी एक थी प्रक्रिया नियम समिति, ये बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 7वीं है राज्यों के लिए समिति, राज्यों के से समझौता करने वाली, ये बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। और 8वीं है संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो ये 8 तो बड़ी समितियां थी, आप देख लेंगे 8 बड़ी समितियां थी। और एक थी परामर्शदाता समिति जो बनाई थी किन्होंने, सरदार पटेल ने, उसकी 5 उप समितियां थी। तो याद रखना कितनी समितियां थी, 8 बड़ी थी और परामर्शदाता की 5 उप समितियां यहाँ पे काम कर रही थी। अब छोटी समितियों में देख लेते हैं, छोटी समितियां भी थी यहाँ पे। पहले थी वित्त एवं कर्मचारी यानी कि स्टाफ समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाई थी। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, ये अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जी ने बनाई थी। सदन समिति बी सीता रमैया जी ने बनाई थी। और कार्य संचालन समिति डॉक्टर AK मुंशी जी द्वारा थी। राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के लिए कार्य के लिए समिति JV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति H वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उन्होंने एक समिति बनाई थी, वो कौन सी थी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। क्वेश्चन आता है कि तदर्थ समिति किन्होंने बनाई थी, जो सभा के सदस्य नहीं थे उनका नाम बताइए, तो ये कौन जाएंगे, H वरदाचारी। 8वें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, ये बी सीतारमैया जी ने बनाई। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, ये नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग, ये बनाया था SK डागर, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, ये बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रेस दीर्घा समिति, ये बनाई थी उषा नाथ सेन जी ने। नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि 4 लोग थे, ये सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उन्होंने अपनी अपनी समितियां यहाँ पे प्रस्तुत की थी। ये थी 13 थी छोटी समितियां, छोटी समिति की संख्या थी 13, और 8 थी आपकी बड़ी समितियां, और परामर्शदाता समिति की 5 उप समितियां थी। तो आप ये भी याद रखना, इन समितियों के बारे में जानना, और इन 5 लोगों को जो सभा के सदस्य नहीं थे फिर भी समितियां थी, उनको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, तो इसको देखते हैं ये है क्या चीज़। इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। ये बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये अध्यक्ष में ये आ जाएंगे, कौन आएंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और यहाँ पे सदस्य कितने थे, इनके सदस्य संख्या थी 7 यहाँ पे सदस्यों की संख्या थी। जो प्रारूप समिति थे उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, क्वेश्चन अगर आता है प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थी। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई थी। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे तो अध्यक्ष थे, पहले सदस्य ये हो गए। दूसरे थे आपके N गोपालस्वामी अयंगार, ये दूसरे सदस्य थे। तीसरे थे
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, ये तीसरे सदस्य थे। चौथे डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे थे एन माधव राव। एन माधव राव कब आए प्रारूप समिति में? जब बी.एल. मित्र की जगह उन्होंने ली। बी.एल. मित्र यहाँ पे थे, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह किन्होंने ली थी? एन माधव राव ने। तो क्वेश्चन देखो, अगर डीप स्टडी करोगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कभी घूम फिर के आता है कि बी.एल. मित्र की जगह प्रारूप समिति में किसने ली थी? ये ली थी एन माधव राव ने। तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। अब ये नहीं कि एक बुक उठा ली उसमें से जो लिखा है वही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब एग्जामिनर भी क्वेश्चन को घुमाता है। इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, सीटें लिमिटेड है, तो उसको क्या करना है? एग्ज़ाम को टफ बनाना है। ऐसा बनाना है कि जो रियल में स्टडी करेगा, जो रियल में पढ़ता है, तो वो तो क्रैक कर लेगा। जो हवाई यात्रा करके जाता है, बुक को एनालाइज करके जाता है सिर्फ ऊपर से, वो यहाँ पे रह जाएगा। अगला टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये किसकी जगह आए थे? 1948 में डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह किसने ली? टी.टी. कृष्णमाचारी ने। तो अगर क्वेश्चन बनेगा 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने? ये थे टी.टी. कृष्णमाचारी। चलिए आगे देखते हैं। ये कहता है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप, संविधान सभा का पहला प्रारूप कब आया था? यह आया था फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति का पहला प्रारूप, इन्होंने पहला प्रारूप अपना कब दिया था? यह फरवरी 1948 में था। और संविधान सभा का दूसरा प्रारूप दिया था, इन्होंने दिया था अक्टूबर 1948 में। तो इनके दो प्रारूप पेश किए गए थे संविधान सभा के लिए। एक दिया था फरवरी 1948 में और दूसरा दिया था अक्टूबर 1948 में। इस दौरान इन्होंने कितनी मीटिंगें की थी? ये की थी 141 बैठकें की थी। इस दौरान कुल बैठकें कितनी हुई थी? 141। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे समितियाँ पढ़ी, प्रारूप समिति के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थापना कब हुई थी और कितने इसमें सदस्य थे और किन सदस्यों को रिप्लेस करके दूसरे सदस्य आए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रपति पहले, राष्ट्रीय ध्वज ये कब अपनाया गया, कुल बैठकें कितनी हुई, संविधान को बनने में कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा, वो सब हमने यहाँ पे किया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 और संविधान लास्ट में 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।